नाराय हमद। मसीह ने अपने आप को फरोतन कर दिया और मौत बल्कि सलीबी मौत तक फरमाबरदार रहा। इसी वास्ते खुदा ने उसे नहायत बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो हर एक नाम से आला है। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका और उसकी आयात 17 और 18 पर ध्यान और ज्ञान करेंगे। और आज हम खुदावंद के दुखों का जुम्मा और मोहब्बत का सबसे बड़ा अमल सामने आता है, इसके बारे में सुनेंगे। बस वो यीशु को ले गए और वो अपनी सलीब आप उठाए हुए उस मकाम तक बाहर गया जो खोपड़ी की जगह कहलाता है और जिसे अब्रानी में जुल्जता कहते हैं। और वहां उन्होंने उसे सलीब दी और उसके साथ दो और को भी, एक इस तरफ और एक को उस तरफ, और यीशु को बीच में। खुदावंद यीशु मसीह के दुख शुरू होते हैं। आज हमारी अंजील की दास्तान का आगाज खुदावंद यीशु मसीह के फसा की तकरीब के बाद अपने शागिर्दों के साथ एक बाग में जाने से होता है। इस पर ध्यान और ज्ञान करना काफी हैरानकुन है कि पाक तसलीस के दूसरे शख्स ने अपने साथ ऐसी नाइंसाफी की इजाजत दी। हर तरह से कामिल होने के बावजूद उसने इजाजत दी कि उसके साथ मुजरम जैसा सलूक किया जाए, गुनाहगारों के हाथों तकलीफ उठाए और अजियतनाक मौत मरे। बाद में जहां खुदावंद यीशु मसीह को गिरफ्तार किया गया था, वहां पेश आने वाले चौंका देने वाले अवलीन वाकयात में से एक उसकी गिरफ्तारी के लिए भेजे गए सिपाहियों की बड़ी तादाद थी। सिपाहियों के गिरोह का मतलब यह हो सकता है कि उस काम को पूरा करने के लिए 600 सिपाही भेजे गए थे। चिरागों, मशलों और हथियारों के साथ बाहर निकलने से मालूम होता है कि वहां अंधेरा था। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील में तारीकी की इलामत नमाया है, जो उस रात छाई हुई रूहानी तारीकी की तस्वीर कशी करती है। उस अंधेरे के अंदर खुदावंद यीशु मसीह के अपने रसूलों में से एक ने उसे धोखा दिया और सिपाहियों की बड़ी तादाद को साथ लेकर उसे पकड़वाया। खुदावंद यीशु मसीह की गिरफ्तारी के बाद पतरस, जो जल्द ही रसूलों का रहनुमा होने वाला है, पहली बार इनकार करता है कि वो यीशु को नहीं जानता। ये उस वक्त होता है जब हनान, एक मुअज्जज साबका काहिन आजम, खुदावंद यीशु मसीह से पूछगिछ कर रहा था। एक सरदार काहिन ने सबसे पहले यीशु से सवाल किया था, जो इस हकीकत को जाहिर करता है कि यहां तक कि जो लोग मजहबी हैं वो भी बाजुकात ईमान पर हमलों के वहशियाना हथियार बन सकते हैं। हनान के बाद खुदावंद यीशु मसीह को कैफा के पास लाया गया, जो काहिन आजम के तौर पर काम कर रहा है। उस पूछगिछ के दौरान पतरस ने खुदावंद यीशु मसीह का दूसरी बार और फिर तीसरी बार इनकार किया। उन मजहबी रहनुमाओं ने यह नतीजा अक्स किया कि यीशु को मरना चाहिए। याद करें कि कैफा ने पहले दलील दी थी कि तुम्हारे लिए यह बेहतर है कि एक आदमी कौम के बदले मरे, ना कि सारी कौम हलाक हो जाए। दरहकीकत कैफा के वो इल्फाज एक गैर इरादी पेशनगोई थी, जो तमाम लोगों के लिए हमारे खुदावंद की मौत की पेशनगोई करती थी।
چونکہ یہودی حکام کے پاس کسی کو مصلوب کرنے کا اختیار نہیں تھا، اس لیے انہوں نے رومی گورنر پیلاطوس پر بھروسہ کیا۔ اگرچہ پیلاطوس ان کی درخواست کو پورا کرنے میں بہت کم دلچسپی ظاہر کرتا ہے، لیکن وہ کیسر کی طرف سے بغاوت اور انتقام کے خوف سے ایسا کرتا ہے۔ پیلاطوس نے خداوند یسوع مسیح کی تذلیل بھی کی، اسے کوڑے مارے اور اپنے سپاہیوں کو اس کا مذاق اڑانے کی اجازت دی۔ وہ بہت کم جانتے تھے کہ جامنی رنگ کی چادر جس سے انہوں نے یسوع کو ڈھانپ رکھا تھا اور کانٹوں کا تاج جو انہوں نے اس کے سر پر رکھا تھا، وہ یسوع کی حقیقی بادشاہی کی علامت تھے، جس کا استعمال روحوں کی نجات کی جنگ میں موت کی شکست سے ہوا تھا۔ جب خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا تو وہ دو ڈاکوؤں کے درمیان صلیب پر لٹکا ہوا تھا۔ جب وہ 3 گھنٹے تک تڑپتا رہا، اس نے اپنی ماں کو اپنے پاس کھڑے ہونے کی اجازت دی، اپنی ماں کو اپنے شاگرد یوحنا کے سپرد اور یوحنا کو اپنی ماں کے سپرد کیا۔ پیاس بجھانے کے لیے اسفنج سرکے میں بھگو کر اس کے منہ کو لگایا گیا اور پھر یسوع نے اپنے آخری الفاظ کہے، تمام ہوا، اور پھر اس نے سر جھکا کر جان دے دی۔ مقدس یوحنا کی انجیل خداوند یسوع مسیح کے بارے بتاتی ہے کہ اس کے مرنے کے بعد ایک سپاہی نے اس کی پسلی کو چھیدا اور فی الفور خون اور پانی بہہ نکلا۔ ہمارے خداوند کی طرف سے یہ آخری تحفہ بپتسمہ اور پاک یوخرسٹ کے سیکرامنٹس کی علامت کے طور پر سمجھا گیا۔ تمام ہوا اور بادشاہ جنگ جیت چکا تھا، موت کو شکست ہوئی، اور وہ ذرائع جن کے ذریعے ہم اس فتح میں شریک ہیں وہ سیکرامنٹس کا قائم کیا جانا تھا۔ آج اس مقدس ترین منظر پر غور کریں۔ اس مقدس دن ہونے والے ہر عمل کے معنی کی گہرائی اور وسعت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہر تفصیل خدا کی محبت کو ظاہر کرتی ہے۔ جو ہوا تھا ہر علامت اس کی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ہر وہ لفظ جو ہمارے خداوند نے بولا وہ ہمارے سننے، قبول کرنے اور یقین کرنے کے لیے ہے۔ گڈ فرائیڈے کا مفہوم ہماری انسانی سمجھ سے باہر ہے۔ بہرحال اس مقدس دن پر ہمیں دعا کے ساتھ محبت کے اس کامل عمل کے معنی میں داخل ہونے کے لیے بلایا گیا ہے، تاکہ ہم اپنے خداوند کی طرف سے ہمیں دیے گئے فضل میں زیادہ سے زیادہ حصہ لے سکیں۔ خداوند یسوع مسیح کی پیاس پر غور کریں۔ جب وہ صلیب پر لٹکا ہوا تھا اس کی جسمانی پیاس ضرور اذیت ناک رہی ہوگی۔ ہمارے لیے وہ اپنا قیمتی خون بہا رہا تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے جسمانی پیاس سے زیادہ روحانی پیاس محسوس کی ہوگی۔ اس کی روحانی پیاس ہمارے لیے، ہماری روحوں کے لیے اور ہماری نجات کے لیے ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر لٹکا ہوا تھا تو اس نے اپنے دکھ یا اپنی خراب جسمانی حالت کے بارے میں نہیں سوچا، اس کی بجائے اس نے ہمارے بارے اور ان سب کے بارے میں سوچا جن کے لیے وہ اپنی جان دے رہا تھا۔ ہم زبور 69 اس کی 22ویں آیت میں پڑھتے ہیں، اور انہوں نے میری خوراک میں اندرائن ملایا اور جب میں پیاسا تھا تو مجھے سرکہ پلایا۔ خداوند یسوع مسیح نے صحیفے کے اس حوالے کو پورا کیا جب وہ صلیب پر پیاسا تھا۔ سرکہ علامتی طور پر ہم میں سے ہر ایک کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ صلیب پر خداوند کو دیا گیا سرکہ
खराब मैं थी। इलामती तौर पर हम सब खराब मैं हैं। हमारी इंसानी पाकीज़गी मारूसी गुनाह से खराब हो गई है। नतीजतन हम वो लोग नहीं हैं जैसा खुदा ने हमें फितरतन बनाया है। लेकिन हमारी गिरती हुई हालत के बावजूद हमारे पास यस्सु की रूहानी प्यास को पूरा करने की सलाहियत है। जैसा कि हम अपनी जिंदगियों के बारे में सोचते हैं, हम उसे कैसा देखते हैं? क्या हम अपने आप को खराब मैं के तौर पर देख सकते हैं? शायद अपने बारे में इस तरह सोचना कदरे जिल्लत आमेज है, लेकिन आजिज़ी अच्छी है, खासतौर पर जब हम ये समझते हैं कि हमारा खुदावंद हमारी टूट फूट में हमारा इंतजार करता है। सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह ने बेहतरीन और सबसे लजीज मैं के लिए नहीं पुकारा। जब वो सलीब पर प्यासा था, हम जैसे भी हैं वो हमारी तरह हमारी कमजोर और टूटी हुई हालत में हमारे जरिए सैर होने की ख्वाहिश रखता था, ताकि वो हम पर अपनी पाकीज़ा रहमत नाज़िल कर सके। जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह ने सिरके का मजा चखा, उसने पुकारा, तमाम हुआ। जब भी हम अपनी जरूरत के वक्त उसकी तरफ रुजू करते हैं, ये इलामती तौर पर खुदावंद यीशु मसीह की रूह की नुमाइंदगी करता है। इस हकीकत पर गौर करना हैरत अंगेज है कि हमारे पास यस्सु के दिल को तसल्ली देने और उसकी प्यास को उस तरह बुझाने की सलाहियत है। मुकद्दसा ट्रीजा यस्सु के दिल को तसल्ली देने वाली अकीदती दुआ की बहुत शौकीन थी। बचपन में उसे एक दुआया कार्ड दिया गया था, जिसके ऊपर जेल में कैद यस्सु की तस्वीर थी और यस्सु एक छोटे से फूल को देख रहे थे। इस मुकद्दसा ने अपने आप को उस फूल के तौर पर देखा जिसे पाक संदूक के अंदर रखे यस्सु के दिल को तसल्ली देने का मिशन दिया गया था। रूहानी तौर पर सलीब पर यस्सु की प्यास का वो लम्हा आज भी जारी है। हर बार जब हम अपनी जरूरतों के वक्त उसके पास आते हैं, खासतौर पर जब हम पाक यूखरिस्त में उसके सामने आते हैं, वो अपनी आंखें हमारी तरफ मोड़ लेता है। वो हमें पुकारता है ताकि हम अपनी टूटी फूटी और आजिज़ाना जिंदगी उसको पेश करके उसे तसल्ली दें। आज हमारे पाक इल्तार खाली हैं, मुकद्दस सैक्रामेंट को हटा दिया गया है। नतीजे के तौर पर हमें खुदावंद की प्यास को उसकी इलाही मौजूदगी की प्यास से बुझाने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम एक मर्तबा फिर ईद पाशका पर पाक मास मनाएंगे, आज का दिन हमारी जिंदगियों में खुदावंद की मौजूदगी की ख्वाहिश में बढ़ने का दिन है। हमें अपने आप को उसके नुकसान को महसूस करने, उसकी मौत का तजर्बा करने और उसकी तकलीफ पर मातम करने की इजाजत देनी चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं, हमें उसके टूटे हुए बदन और कीमती खून को एक बार फिर इस्तेमाल करने की गहरी रूहानी ख्वाहिश के लिए खुद को खोलना चाहिए। ऐसा करने से हम ना सिर्फ खुद को उसके बदन और खून से सैर होने के लिए तैयार करेंगे, बल्कि ऐसा करना हमें खुदावंद के दिल को भी मुतमइन करने के काबिल बनाएगा। आज सलीब पर लटके यस्सु पर गौर करें, उसकी तरफ उसी तरह देखें जैसे वो हमारी तरफ देखता है। उसके दिल में हमारे लिए जो ख्वाहिश और आरजू है उसको देखें। जान लें कि उसने हमारे लिए अपनी जान दी ताकि हमें नई जिंदगी का तोहफा मिल सके।
یہ بھی جان لیں کہ اس کی زندگی کے اس تحفے کو قبول کرنا ہمارے خداوند کے دل کو تسلی دے گا اور اس کے الہی نجات بخش مشن کو پایا تکمیل تک پہنچائے گا۔ آج ہم خداوند کی پیاس بجھائیں تاکہ وہ ایک بار پھر کہہ سکے تمام ہوا۔ ہم دعا مانگیں۔ ہمارے مصلوب خداوند، انسانی نقطہ نظر سے آپ کی موت ہولناک تھی، لیکن آپ کے آسمانی باپ کے نقطہ نظر سے آپ کی موت اس کی مرضی کی جلالی تکمیل تھی۔ اپنے دکھوں اور موت کے ذریعے گناہ اور موت پر فتح پا کر اپنی بادشاہی کا استعمال کیا۔ پیارے خداوند، ہم آج کے دن آپ کی پیاری ماں کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو کچھ آپ نے ہمارے لیے کیا ہے، شکر گزاری کے ساتھ ہم اس کی طرف دیکھیں۔ خداوند یسوع مسیح، ہمارا بھروسہ آپ پر ہے، آمین۔